हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे जेरेनियम प्लांट के बारे में। जेरेनियम का प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और जब फूल नहीं आते तब भी इसकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनी रहती हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो फीकी पड़ जाती हैं, पीली होकर गिरने लग जाती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं जिससे कि हमारा जो प्लांट है उसमें ग्रीनरी मेंटेन रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए भी हमने कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन कैसे बनी रहें। तो जेरेनियम के प्लांट में जो पत्तियां होती हैं इनको लश ग्रीन बनाने के लिए हमने अपने जो प्लांट के गमले की मिट्टी होती है उसमें हमने अच्छे मात्रा में कंपोस्ट मिलाना है। इसमें ऐसा कंपोस्ट मिलाना है जिसमें कि नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो सबसे पहले उसमें हमने बर्मी कंपोस्ट लेना है। बर्मी कंपोस्ट गमले के हिसाब से चाहे एक कटोरी, जैसे अगर बड़ा गमला है तो एक कटोरी या फिर अगर छोटा गमला है तो एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट अच्छा है। तो जब भी हम प्लांट को लगाते हैं तो गमले की मिट्टी में कंपोस्ट पहले ही ऐड कर देते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन अच्छे से होती है। अगर गमले की मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छे से होगी तो हमारा जो भी प्लांट हमने गमले में लगाया होगा उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहेंगी। और जो सेकंड फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन अच्छे से पाया जाता है वो है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती को हम ऐसे भी इसके गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, जैसे एक चम्मच इसके गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में डालना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में आधा लीटर पानी ले लिया है और उसमें एक चम्मच हमने चाय की पत्ती का डाल दिया है और सेकंड डे इसका जो फर्टिलाइज़र है वो इस तरह से बन जाएगा। इसको तो जो फर्टिलाइज़र बनेगा हमने इसमें फिर से आधा लीटर पानी मिलाना है और सभी फूल वाले पौधे हो चाहे लीफी प्लांट हो उनमें डाल देना है। ये नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र होता है सभी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। आगे बात कर लेते हैं कि हमें अपने जेरेनियम के प्लांट से ज़्यादा फूल किस तरह से लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट है ये पुराना प्लांट है, इसके ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। जो पहले वाला प्लांट था वो न्यू जो कटिंग लगाई हुई थी वो थी। तो ये जो पुराने प्लांट के ऊपर इतने भर भर के फूल आ रहे हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर फूल आते हैं तो फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं। तो इनकी जो फ्लावर स्ट्रोक होती है खिलने के बाद जो मुरझा जाती है उस फ्लावर स्ट्रोक को प्लांट से निकाल देना है। कुछ इस तरह के जो पुराने फ्लावर स्ट्रोक होती है इनको निकाल देना है। मुरझाए हुए फूल हैं सारे, तो जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे न्यू ग्रोथ इनके ऊपर नहीं आएगी, न्यू जो फ्लावर स्ट्रोक होती है वो नहीं आएगी। न्यू फ्लावर स्ट्रोक तभी आती है जब हम पुराने स्ट्रोक को निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे आ रही है क्योंकि मैंने जो पुराने जितने भी फ्लावर स्ट्रोक थे मुरझाए हुए वो निकाल दिए हैं। इसके बाद अगला काम करना है हमने प्लांट को रोटेट करने का। जैसे हमने गमला चाहे किसी ग्रीन नेट के नीचे रखा हो चाहे बाहर रखा हो, तो इसको हमें हफ्ते 2 हफ्ते में रोटेट भी करते रहना चाहिए ताकि इस प्लांट को धूप प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे। आगे बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो जेरेनियम के प्लांट से अच्छे से फूल लेने के लिए हमने इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र डालना है। बनाना पील फर्टिलाइज़र को हम लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र डालते हैं ठीक उसके 10 दिन के बाद इसमें हमने अनियन पील फर्टिलाइज़र, जो कि प्याज के छिलकों का पानी होता है, वो भी डालना है। इसी तरह से जो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र होता है उसको भी हमें इसमें लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इसको सुखाकर भी हम अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। जेरेनियम के प्लांट में पानी हमें इसके गमले की मिट्टी को चेक करके ही देना है। वैसे इसमें मॉर्निंग के टाइम में पानी देना सही रहता है क्योंकि इसका जो प्लांट है ये तभी ख़राब होता है या तो ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर इसकी जड़ें गलने सड़ने की वजह से होता है। जैसे कई बार इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गमले में ही पड़ जाती हैं और उनमें जो है वो फंगस लग जाती है, तो उस वजह से प्लांट ख़राब होता है। ऐसे इस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक बहुत कम रहता है। तो ये प्लांट जब भी ख़राब होगा तो ये फंगस की वजह से ख़राब होगा या ओवर वाटरिंग की वजह से। वैसे ये प्लांट ख़राब नहीं होता है।